ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे राज रखे जा रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बात को बढ़ाओ मत। मैं बात को नहीं बढ़ा रहा हूं शाजिया। मुझे बैंक से कॉल आई थी कि किसी शहजाद नामी बंदे को दुबई में पैसे ट्रांसफर होने वाले थे, जो मैंने रुकवा दी। I'm asking you to tell me कौन है ये शहजाद? मेरे एक करीबी रिश्तेदार को पैसों की जरूरत थी। मैं तुमसे फिर वही कहूंगा कि तुम गलत कर रही थी। अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहा होता। और वैसे भी इतनी रकम मदद में कौन। इतना क्यूरियस क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं और ये सब जानना मेरा हक है। मुझे डोमिनेटिंग मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं किसी की गुलामी करती हूँ। So treat me the way I am. Got it? तुम्हें शायद शरीक हयात का मतलब नहीं मालूम। मुझे बहस पसंद नहीं है और ना ही इस मौजू पर मैं मज़ीद बात करना चाहती हूँ। मुनज़्ज़ा, अभी हमारी फोन पर बात हुई थी और ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट गया जिसकी तसल्ली तुम मुझे देने आई हो। सब ठीक ही तो है। What? सब ठीक है? दुआ, मुझे लगता है तुम्हारा जहन सही तरह से काम नहीं कर रहा, या तो तुम अपनी भलाई नहीं सोचना चाहती। मुनज़्ज़ा प्लीज मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। मुझे पता था तुम आराम से बैठ जाओगी, इसलिए मैं खुद आई हूँ तुम्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने। मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्यों यार? तुम्हें नदीम साहब ने इतना बड़ा धोखा दे दिया और तुम कोई रिएक्शन ही नहीं दोगी। मुनज़्ज़ा, मैं नदीम को और मुश्किलात में नहीं डाल सकती और मेरी खामोशी मेरा रिएक्शन है। दुआ, बेवकूफ औरतें इसी जमाने में पाई जाती हैं और तुम उनमें से एक। तुम कुर्बानी देती जाओगी और वो तुम्हें ज़िबा करते जाएंगे। मुनज़्ज़ा, जो कुछ हुआ मैं उसे बदल नहीं सकती। शायद मेरे मुकद्दर में यही लिखा था। हर इल्जाम मुकद्दर को नहीं दिया जाता। हो सकते हैं नदीम मजबूर हो, मैं ऐसे क्यों नहीं सोच सकती? दुआ, मर्द कभी मजबूर नहीं होता। मजबूरियां तो सिर्फ औरत की किस्मत में लिखी हुई हैं। खैर, तुम ही बता दो अब क्या करना चाहिए हमें। मुझे अभी कुछ नहीं करना। इस तरह तो वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा खेलते रहेंगे। खैर, मैं क्या कह सकती। चलती हूँ। मुझसे कहाँ जा रही हो? खाना तो खा कर जाओ। नहीं दुआ, मुझे नदीम साहब को फेस नहीं करना। क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं और ये सब जानना मेरा हक है। मुझे डोमिनेटिंग मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं किसी की गुलामी करती हूँ। So treat me the way I am. Got it? मैं किस मौजू पे बात कर रहा हूँ? और तो माना कि हमारी शादी को 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में सुख का एक पल नसीब नहीं हुआ मुझे। बाकी सारे रिश्ते एक तरफ, तुम तो अच्छे शौहर तक नहीं बन सके।
नहीं नदीम अहमद, नहीं, मैं नहीं समझ सकता तुमसे यार इतनी बड़ी हिमाकत हो सकती है। तो और क्या करता असलम भाई, बस हालात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर लिया कि मजबूरन मुझे शाजिया से दूसरी शादी करनी पड़ी। ये फैसला मेरी रजा से जरूर हुआ, लेकिन इसमें मेरी खुशी शामिल नहीं है। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी के हालात खुद ब खुद ऐसे हो गए? तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ होता आया है वो प्लान्ड होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो नदीम अहमद, तुम एक समझदार आदमी हो, कामयाब बिजनेसमैन हो, शादीशुदा जिंदगी गुजारी है तुमने, दुनिया देखी है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ। क्या वजह है कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा क्राइसिस का शिकार रही है, जबकि नदीम अहमद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। आपकी इस बात पे क्या कहूं? मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही है, दिलो दिमाग उलझा हुआ है। आई एम टोटली एग्जॉस्ट। नदीम अहमद, मैं बस यही कहूंगा, अपना फैसला खुद करना, किसी की राय या मशवरे की जरूरत नहीं है। बहरहाल कभी तुम्हें मेरी मदद दरकार हो तो बिला झिझक कह देना, भाई है तुम्हारा। मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं, फोन भूल आई हूँ कमरे में, बस फोन लेकर 2 मिनट में आई। ओके, आप आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ, मैं भी आती हूँ। दुआ मम्मी जल्दी आइएगा, मुझे डर लगता है। मैं बस अभी गई और अभी आई, आप सो जाओ, अभी आ रही हूँ। नदीम कहाँ गए? मैं तो भूल ही गई थी। अब तो ये सवाल करने का जवाब ही नहीं बनता। मुझ में और शाजिया में कोई तो फर्क हो। मैं तो इस बेवफाई के बाद भी नदीम से मोहब्बत करती हूँ।